वन आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ल्यूसेंट का जो भारत का भूगोल है उसका चैप्टर नंबर 60 हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है भारत के जलप्रपात के बारे में। भारत के जलप्रपात कुछ ऐसा होता है जो पहाड़ों से ये झरने की तरफ पानी जो गिरता है ना, इसी को जलप्रपात हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि जलप्रपात का कुछ लिस्ट है यहाँ पर दिया हुआ मैप में आपका, कौन सा राज्य में कौन सा है, और अगर छूटता है तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे सारा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ राजस्थान में है आपका चुरिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पे है। मैनाल जलप्रपात है आपका, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर जलप्रपात बात कीजिएगा तो कर्नाटक का जलप्रपात आता है सब। दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पे है वो सारा क्वेश्चन हम देखें। मांडवी नदी पे है वो। कुंचिकल जलप्रपात है, जोंग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है ना, गोकक। तो ये कुछ जलप्रपात हो जाएंगे आपके कर्नाटक के, ठीक है ना। फिर आते हैं तमिलनाडु में पाइकारा जलप्रपात आपका इंपॉर्टेंट है, पाइकारा जलप्रपात, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। राजमंदरी है आपका जलप्रपात यूपी में। मध्य प्रदेश के जलप्रपात आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा, दुग्ध धारा, ठीक है ना। तो ये तीन आपका ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे जितना भी आपका जलप्रपात यहाँ पे। अभी आपको दिखा देते हैं कि कौन सा कहाँ पे है, एक आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखते ही आपको आ जाए, ठीक है ना। चूँकि हम लोग बार बार इसको रिपीट करेंगे यहाँ पे तो सारा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मेघालय में इधर जलप्रपात आपको देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो नोहकली काई जलप्रपात है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। एलिफेंट जलप्रपात है। ये आपका झारखंड में हुंडरू जलप्रपात है, ठीक है ना। गौतम धारा जलप्रपात आपका हो जाएगा। दसम जलप्रपात, रजमापात जलप्रपात। बिहार में आपका काकोला जलप्रपात देखने को मिलता है, काकोला जलप्रपात, ठीक है। धुआं कुंड जलप्रपात देखने को मिलता है। दुर्गावती जलप्रपात मिलता है, तो बिहार में ज़्यादा है आपका। तो ये हम लोग कुछ जलप्रपात यहाँ पे देख लिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात का बात कीजिएगा तो भारत में आपका कुंचिकल जलप्रपात है। क्या है आपका? कुंचिकल जलप्रपात जो है आपका वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि वाराही नदी पे है। लेकिन यहाँ पे कुंचिकल तो दिया नहीं है आपका जोंग दिया है और गरसोपा दिया। तो सेकेंड नंबर पे आता है जोंग, 253 मीटर इसका हाइट है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो आपका जोंग जलप्रपात हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग गरसोपा जलप्रपात, गरसोपा। इसी का एक और नाम है आपका, जो नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में आपका हो जाएगा। और किस नदी पे है आपका? तो ये है शरावती नदी पे। किस पे है आपका? शरावती नदी पे। कर्नाटक में शरावती नदी पे कौन सा जलप्रपात है? तो जोंग जलप्रपात है। कर्नाटक में जलप्रपात आपका इंपॉर्टेंट याद रखना है, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आपका हो जाता है 455 मीटर। 455 मीटर आपका इसकी ऊंचाई होता है। जबकि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जो कि है कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में। और ये कौन सी नदी पे है आपका? तो ये है वाराही नदी पे। किस नदी पे है आपका? तो वाराही नदी पे ये आपका जलप्रपात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात जोंग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तभी इसका हम लोग बात कर चुके, कर्नाटक में है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात। सेकंड अगर बात करेंगे तो आएगा 253, सेकंड नहीं बात करेंगे, हुंडरू जलप्रपात सेकंड आता है ना। तो ये आपका 253 मीटर इसका हाइट है, ठीक है ना। मतलब ऊंचाई में अगर देखेंगे हम लोग तो ये आपका सबसे ऊंचे जलप्रपातों में आता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जोंग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम, इसी से रिलेटेड है, हम लोग बात कर चुके पहले। तो ये महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा, जो कि किस नदी पे है आपको याद रखना है? शरावती नदी पे है। किस पे है आपका? शरावती नदी पे है। इसका हाइट है 253 मीटर। कर्नाटक में आपका है जलप्रपात। चलिए गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात आपका गोकक नदी पे है, और ये भी कर्नाटक का ही जलप्रपात है। इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। और ये गोकक जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? घाट प्रभा नदी पे हो जाएगा। किस हो जाएगा? घाट प्रभा नदी, जो कि एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है, घाट प्रभा नदी, ठीक है। तो ये आपका गोकक जलप्रपात हो जाएगा। शरावती नदी पे कौन सा जलप्रपात है आपका? तो शरावती नदी पे आपका हो जाएगा जोंग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, इसको ही बोलते हैं, ठीक है ना, जिसकी हाइट है 253 मीटर। कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है, शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि आपका कावेरी नदी पे है। और ये कहाँ पे है? ये भी आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक में है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात।
हुंडरू जलप्रपात आपका निर्मित है किस पे? तो हुंडरू जलप्रपात आपको पता है कि ये झारखंड का जलप्रपात है। कहाँ पे है आपका? झारखंड का। ये भी ऊंचे जलप्रपातों में आता है और ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है ना। स्वर्णरेखा नदी पर आपका हुंडरू जलप्रपात है जो कि आपका झारखंड में है। नर्मदा नदी पे हम लोग बात कर लेते हैं। नर्मदा पे आपका 2-3 जलप्रपात है, काफ़ी धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात जो कि आपका है, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है ना। कपिल धारा जलप्रपात ये दोनों के दोनों नर्मदा पे है, आपका एमपी में है, ठीक है। कावेरी नदी पे अभी हम लोग बात की कि कौन सा जलप्रपात है आपको, तो शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कर्नाटक में। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा आपका? चित्रकूट जलप्रपात जो कि आपका कहाँ पर है? चित्रकूट जलप्रपात। अभी देखे थे हम लोग छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है आपका? छत्तीसगढ़ में आपका ये जलप्रपात है जो कि आपका इसको नियाग्रा के नाम से जानते हैं। कमेंट में आपको बताना है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है और ये क्यों, मतलब इसकी क्या खासियत है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग चित्रकूट जलप्रपात बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। जलप्रपात को हम लोग क्या करना है? सुमेलित करना है। जोंग जलप्रपात कहाँ पे अभी बात किया हम लोग? तो जोंग जलप्रपात आपका हो जाएगा शरावती नदी पे जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात हम लोग बात किए कावेरी नदी पे। धुआंधार जलप्रपात हम लोग बात किए नर्मदा पे है। और गोकक जो जलप्रपात है आपका गोकक नदी या घटप्रभा नदी पे भी बोल सकते, घटप्रभा का ही सहायक नदी है तो घटप्रभा भी बोला जाता है, तो आपका ये गोकक नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 है आपका, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो हुंडरू जलप्रपात आपका है, इसकी ऊंचाई आई थिंक 300 के अप्रॉक्स में है। तो ये आपका रांची में, झारखंड में, झारखंड में। कौन से नदी पे है आपका? तो स्वर्णरेखा नदी पे। कौन से नदी पे है आपका? स्वर्णरेखा नदी पे आपका ये जलप्रपात देखने को मिलेगा जो रांची के पास में है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी या उसी का नाम हम लोग बोले थे जोंग जलप्रपात, ठीक है ना, या गलसोपा जलप्रपात, तो वो हो जाएगा आपका जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। किस नदी पे है आपका? तो ये आपका शरावती नदी पे है। किस नदी पे है आपको? तो ये शरावती नदी पे आपका ये जलप्रपात देखने को मिलेगा। शिव समुद्रम जलप्रपात हम लोग अभी बात किए, कर्नाटक में ही है, लेकिन ये कावेरी नदी पे है। गोकक जलप्रपात हम लोग बात किए, घाट प्रभा या गोकक नदी बोल सकते हैं आप। घाट प्रभा या गोकक नदी पे ये जलप्रपात आपका है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे है? तो ये भी आपका कर्नाटक में देखने को मिलेगा। जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी। जोंग जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो आपका ये शरावती नदी पे है, ठीक है। कावेरी नदी पे शिव समुद्र जलप्रपात। नर्मदा पे कौन सा है आपका? कपिल धारा, याद रखना है, कपिल धारा और धुआंधार। धुआंधार दोनों के दोनों एमपी में है आपका जलप्रपात, ठीक है ना। चंबल नदी पे कौन सा जलप्रपात है आपका? तो चंबल नदी पे एक जलप्रपात हम लोग बात किए थे, चुलिया जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान में है, ये आपका चंबल नदी पे देखने को मिलता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। धुआंधार पे अभी बात की थी, नर्मदा और कपिल धारा, ये 2 जलप्रपात आपको नर्मदा पे याद रखना है जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। चंबल पे हम लोग अभी बात की चुलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान में, चुलिया जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात अभी हम लोग बात कर चुके, नर्मदा। नर्मदा पे 2 आपको याद रखना है, धुआंधार और कपिल धारा। शरावती नदी पे आपको याद रखना है, शरावती नदी पे जोंग जलप्रपात या गलसोपा जलप्रपात, गलसोपा या महात्मा गांधी इसी को बोलते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पे शिव समुद्र जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पे आपका? कर्नाटक में, ठीक है। नर्मदा पे आपको याद रखना है धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात, दोनों के दोनों आपके नर्मदा पे है, एमपी में, आपका मध्य प्रदेश में। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये कर्नाटक के बेलगांव में स्थित है। कर्नाटक का बेलगांव आप पढ़े होंगे, बेलगांव से आपको कोई चीज़ याद आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे आईएनसी का सम्मेलन हुआ था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अब कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये आप बता सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपका कर्नाटक में। तो गोकक जलप्रपात आपका हो जाएगा जो कि किस नदी पे होगा? तो आपका घाट प्रभा ऑप्शन दे तभी आपको सही है। अगर गोकक देता है, गोकक नदी, तो वो अभी आपका यहाँ से कर सकते हैं। राजा रानी रोवर और रॉकेट से संबंधित है, तो जोंग जलप्रपात जो है राजा रानी रोवर और रॉकेट से संबंधित है जो कि आपका शरावती नदी पे है। शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। कावेरी पे बात किए तो हम लोग शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है।
काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो काकोला जलप्रपात आपका बिहार के नवादा जिले में, ठीक है। बिहार के किस जिले में है आपके? तो नवादा जिले में। रोहतास में आपका कुछ जलप्रपात आप याद रख सकते हैं। रामधारा जलप्रपात है रोहतास में, रामधारा जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है आपका। देवदारी जलप्रपात है। तिलहर कुंड जलप्रपात है, तिलहार कुंड जलप्रपात है, ठीक है ना। तो ये कुछ जलप्रपात आप याद कर सकते हैं जो कि बिहार के रोहतास में है। और सबसे इम्पोर्टेंट जलप्रपात जो है काकोला जलप्रपात, जो कि नवादा आपका बिहार में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है स्थित है? तो ये मसूरी में आपका स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? तो एक तमिलनाडु में हम लोग जलप्रपात देखे थे, पायकारा जलप्रपात, जो कि तमिलनाडु में है। पायकारा नदी पे ही है तमिलनाडु में, पायकारा जलप्रपात है आपका तमिलनाडु में। धुआंधार हम लोग बात किए थे कि नर्मदा नदी पे है, जो कि एमपी में है, ठीक है ना। और जोंग जलप्रपात शरावती नदी, काफ़ी बार हम लोग रिपीट कर चुके। जोंग गरसोपा या गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि आपका शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी, ये तो सही है। धुआंधार जो कि एमपी नर्मदा पे सही है। सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी, ये भी सही है। आपका गरसोपा जो है यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि गरसोपा हम लोग इतना बार रिपीट कर चुके हैं। गरसोपा या जोंग जलप्रपात शरावती नदी पे है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जोंग जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक सही है। पापनास हिमाचल प्रदेश, ये आपका गलत है, ठीक है ना। पापनास जो है आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है। धुआंधार मध्य प्रदेश, ये तो आपका सही है। इससे तो आपको ये अगर नहीं भी पता है तो ये तीन आपको पता है, हम लोग तीनों ये क्वेश्चन में आ चुका है और इतना बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो कपिल धारा आपका जलप्रपात जो नर्मदा पे है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये नर्मदा पे है। कहाँ पे? तो एमपी में। जोंग जलप्रपात शरावती पे है, तो ये तो सही है। जोंग जलप्रपात इसको बोलते हैं गांधी, महात्मा गांधी या गरसोपा। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पे, ये भी आपका सही है कर्नाटक में। तो 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जलप्रपात हो गए। अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात हम लोग बात किए तो कुंचिकल जलप्रपात था, जिसकी ऊंचाई हम लोग को बताए थे आपको कि 455 मीटर है, जो कि आपका वराही नदी पे आपको याद रखना है। कुंचिकल जलप्रपात जो कि आपका कर्नाटक में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात हो गए जिसको हम लोग बार बार रिपीट करके चीज़ों क्वेश्चन को देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि हम लोग आगे इसका सीरीज कंटिन्यू रख सकें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।